Student, हम पढ़ रहे हैं poverty as a challenge. Today we will read the next topic of this chapter, poverty as seen by social scientists. Since poverty has many effects, social scientists look at it through a variety of indicator. पॉवर्टी के बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि पॉवर्टी के क्या क्या कॉजेज़ हैं. सोशल साइंटिस्ट जो होते हैं उसके बहुत सारे जो इंडिकेटर्स होते हैं उनको देखते हैं. Usually the indicators used relate to the level of income and consumption. ज़्यादातर जो इंडिकेटर्स होते हैं वो किस लिए होते हैं, वो रिलेट किए जाते हैं कि लेवल ऑफ इनकम कितना है और उसका कंजप्शंस कितना है. यानी अगर लेवल ऑफ इनकम कम है और कंजप्शन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली पर्सन जो है वो पॉवर्टी में आएगा. बट नाउ पॉवर्टी इज़ लुक थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर. आजकल पॉवर्टी को और भी अलग सोशल इंडिकेटर के थ्रू देखा जाता है, जैसे कि इलिटरेसी लेवल है, लैक ऑफ जर्नल रेजिस्टेंस है, ड्यू टू मैल न्यूट्रिशंस है, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एट्सेट्रा. बहुत सारे डायमेंशन हैं, बहुत सारा इंडिकेटर हैं कि लिटरेसी लेवल के हिसाब से और न्यूट्रिशंस की कमी होना, हेल्थ केयर फैसिलिटी ना होना, जॉब अपॉर्चुनिटी ना होना, अच्छा साफ़ पानी और अच्छा साफ़ होम ना होना भी पॉवर्टी में आता है. Analysis of poverty based on social exclusion and vulnerability is new becoming very common. आज के टाइम में पॉवर्टी को सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी से देखा गया है. तो ये कॉमन इंडिकेटर है जिससे साइंटिस्ट इसको देखते हैं. सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है? According to this concept, poverty must be seen in terms of the poor having to live only in a poor surrounding with other poor people, excluded from enjoying social equality of better off people in better surrounding. इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक्सक्लूजन मतलब अलग होना. इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, वो उसमें हम क्या देखते हैं पॉवर्टी में कि जो पुअर्स होते हैं वो अपने ही जैसे उनके आसपास भी वही पुअर लोग रहते हैं. वो सोशल इक्वालिटी से थोड़ा अलग हो जाते हैं. सोशल इक्वालिटी उनके साथ नहीं बिहेव की जाती है और अपने आसपास भी उनके जैसे ही लोग उनको मिलते हैं. सोशल एक्सक्लूजन कैन बी both a cause as well as a consequence of poverty in the usual sense. सोशल एक्सक्लूजन एक कारण भी है और साथ साथ पॉवर्टी जो पॉवर्टी में जो रह रहे हैं उनका एक जैसे कहते हैं कि उसका एक प्रभाव भी है. Broadly, it is a process through which individual or group are excluded from facility. ज़्यादा क्लियरली हम कहें कि ये वो प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ पुअर्स को फैसिलिटी उनको नहीं मिल पाती है, बेनिफिट नहीं मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है जैसे कि अदर इंजॉय करते हैं. A typical example is the working of the caste system in India, in which people belonging to certain castes are excluded from equal opportunity. जैसे कि हम अगर इंडिया में कास्ट सिस्टम को देखते हैं तो वहाँ पे इंडिया में एक ही कास्ट के लोग जो हैं वो एक साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी को इंजॉय करते हैं, जबकि दूसरी कास्ट को वो अपने से कुछ एक्सक्लूडेड कर देते हैं, यानी अलग कर देते हैं. सोशल एक्सक्लूजन डज मे लीड टू बट कैन कॉज मोर डैमेज दैन हैविंग अ वेरी लो इनकम. और सोशल एक्सक्लूजन तब और ज़्यादा ख़राब हो जाता है जब वो लो इनकम जिनकी है उनके साथ होता है. फिर नेक्स्ट है आपका वल्नरेबिलिटी. वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज़ अ मेज़र. ये एक मेज़र्स है यानी एक तरीका है which describe the greater probability of certain communities और individual. जैसे कि कुछ कम्युनिटी हैं जिन्हें हम बैकवर्ड कास्ट कहते हैं और कुछ इंडिविजुअल जैसे कि विडो हैं और फिजिकल हैंडीकैप पर्सनस हैं और बिकमिंग आर रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर, और जो बहुत समय से गरीबी में ही हैं. Vulnerability is determined by the option available to different community for finding an alternative living in terms of asset, education, health and job opportunity. Vulnerability को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि उसके लिए डिफरेंट कम्युनिटीज़ में को जो हैं वो अपने लिए कोई जॉब ढूंढ रही हैं, कोई एजुकेशन फैसिलिटीज़ ढूंढ रही है, कोई ये अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है
Further, it is analyzed on the basis of greater risk these group face at times of natural disaster. ये वो ग्रुप भी होते हैं जिन्होंने कभी नेचुरल डिज़ास्टर को फेस किया हो. Additional analysis is made of their social and economic ability to handle these risks. In fact, vulnerability describes the greater probability of being more aggressively affected than other people when bad time come for everybody. यानी vulnerability में क्या होता है कि इस तरीके से देखा जाता है कि अगर कोई बैड टाइम आया है तो सबके पास इक्वल आया, लेकिन इस ग्रुप के पास कुछ ज़्यादा ही सफ़र करते हैं वो लोग. Whatever a flood or an earthquake or simply a fall in the availability of job, चाहे वो कोई हो, नेचुरल रीज़न हो या एक तरीके से नेचर का रीज़न हो. पॉवर्टी लाइन, इट इज़ सेंटर ऑफ द डिस्कशन ऑन पॉवर्टी इज़ यूजली द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन. जो पॉवर्टी लाइन है, जो पॉवर्टी है वो पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट पे चलती है. अ कॉमन मेथड यूज टू मेज़र पॉवर्टी इज़ बेस्ड ऑन द इनकम और कंजप्शन लेवल. पॉवर्टी लाइन को देखने का तरीका है कि इनकम कितनी है और उसका कंजप्शन लेवल कितना है. अ पर्सन इज़ कंसिडर पुअर इफ़ हिज और हर इनकम और कंजप्शन लेवल फॉल बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल द बेसिक नीड. एक पर्सन को पुअर तब कहा जाता है कि जब उसकी इनकम के हिसाब से उसका कंजप्शन लेवल, जो इनकम कम हो कंजप्शन लेवल के हिसाब से, और उसकी जो बेसिक नीड है वो भी वो फुलफिल ना कर पाए. What is necessary to satisfy the basic need is different at different time and different countries. क्या क्या बेसिक ज़रूरत होती है वो समय और जगह के हिसाब से अलग अलग होती हैं. Therefore, poverty line may vary with time and place. तो इस तरीके से poverty line भी अलग अलग देशों में और अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्क्राइब करी गई है. Each country uses an imaginary line that is considered appropriate for its existing level of development and its accept minimum social norms. हर कंट्री अपनी एक इमेजिनरी लाइन को डिस्क्राइब करता है जिससे वो ये कहता है कि ये लेवल ऑफ डेवलपमेंट है. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन नॉट हैविंग अ कार इन यूनाइटेड स्टेट मे बी कंसिडर पुअर. इन इंडिया ओइंग ऑफ अ कार इज स्टिल कंसिडर लग्जरी. जैसे कि अगर एक यूनाइटेड स्टेट में अगर एक पर्सन के पास कार नहीं है तो वो गरीब है, जबकि इंडिया में ऐसा हम नहीं कह सकते. इंडिया में कार ही एक लग्जरी आइटम होता है. While determining the poverty line in India, a minimal level of food requirement, clothing, footwear, fuel and light, education and medical requirement, etc. are determined for substances. इंडिया में हम पॉवर्टी लाइन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि मिनिमम कम से कम फूड रिक्वायरमेंट पूरी हो, कपड़ा हो, जूते हों, फ्यूल हो, लाइट हो, एजुकेशन और मेडिकल रिक्वायरमेंट अगर नहीं है किसी के पास तो वो पुअर है. These physical quantities are multiplied by their price in rupees. और ये जो क्वांटिटी है, फिज़िकल क्वांटिटी है, ये उस चीज़ के प्राइस पे भी निर्भर करती है. The present formula for food requirement while estimating the poverty line is based on the described calorie requirement. आज के टाइम में जो फार्मूला है फूड रिक्वायरमेंट में, उसमें कैलोरीज को देखा जाता है. फूड आइटम जैसे कि सेललेस, पल्सेस, वेजिटेबल, मिल्क, ऑयल, शुगर एक्सेट्रा टुगेदर प्रोवाइड दीज नीडेड कैलोरी. ये सब चीज़ें कैलोरीज देती हैं. द कैलोरीज नीड वेरी डिपेंडिंग ऑन एज, सेक्स एंड द टाइप ऑफ वर्क दैट अ पर्सन डू. कैलोरी डिपेंड करती है कि उस पर्सन की एज क्या है, उसका जेंडर क्या है और वो किस तरीके का काम करता है. द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरीज the accepted average calories requirement in India is 2400 calories per person per day in a rural area. रूरल एरिया में एक पर्सन को लगभग रोज़ की 2400 कैलोरीज चाहिए, जबकि 2100 कैलोरीज जो है वो अर्बन एरिया में चाहिए. वो रूरल में इसलिए ज़्यादा चाहिए कि वहाँ पे लोग हार्ड वर्क ज़्यादा करते हैं. Since people living in rural area engage themselves in more physical work, calories requirement in rural area are considered to be higher than urban area. The monetary expenditure per capita needed for buying these calorie requirement in terms of food grain etc. is revised periodically taking into consideration the rises in price. जो expenditure है, जो खर्च है, जो इस चीज़ों को खरीदने और कैलोरीज को खरीदने के लिए खर्च होता है फूड ग्रेन के रूप में, वो पीरियडिकली रिवाइज होता है, यानी कि प्राइस हाई और लो हो सकते हैं.